शिव 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 शिव, ये क्या है? ये क्या है सुजाता जी? अरे होना क्या है, लगता है सुजाता जी को कोई नया आशिक मिल गया। अरे इतने साल हो गए सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ बिना पति के सुहागन रहते रहते। अरे हमको भी तो नहीं मालूम इनके पति का नाम क्या है। कैलाश जी, जरूरत उम्र नहीं देखती है, और इनके गुलछर्रों के सबूत तो ये आपके सामने गिरे पड़े हैं। देखिए, तो इस परिवार के साथ रिश्ता करेंगे आप, वो भी एक बदचलन औरत के लड़के के साथ। मैं कहां कुछ कह रहा हूं, ये तो तस्वीरें बोल रही हैं, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं। अगर तुम्हारी मां इतनी सती सावित्री है ना, तो चुपके चुपके उस आदमी के साथ जाने की क्या जरूरत थी? उसके साथ होटल में जाने की क्या जरूरत थी? बोलो। तुमसे मतलब तुम्हें क्यों बताएं कि मेरी मां कहां गई थी? और तुम लोग होते कौन हो? मेरी मां से इस तरह सवाल पूछने का क्या हक है तुम्हें? हमसे पूछ रहा है कि हम होते कौन हैं? अरे हम समाज हैं, ये सोसाइटी। कभी स्कूल में इसका मतलब पढ़ा है? जानवर जंगल में रहता है और समाज में इंसान, और उस समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं जो उस समाज में रहने वाले को मानने ही पड़ते हैं, नहीं तो इंसान और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा? अरे भाड़ में गया तुम्हारा समाज, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे समाज की। तुम लोगों को क्या हक है मेरी मां से ऐसे बात करने का? तुम लोग हमें बताओगे कि हम लोग जिए कैसे? क्या क्या दिया क्या तुमने हमें? काम देते हो मुझे, रोटी खिलाते हो हमें, ये तुम्हारी दीवी छत के नीचे हम लोग रहते हैं। क्या किया है तुम्हारे समाज ने? हमारे घर का दूध भी तुम्हें नहीं जाता। देखिए, ना तुम हमसे कोई सवाल पूछो ना हम तुमसे कुछ पूछेंगे। और आप लोग ऐसे बदतमीजी से सुजाता चाची से बात नहीं कर सकते, समझे? भाई साहब, आप लोग जैसा कह रहे हैं सुजाता वैसी बिल्कुल नहीं है। ये एक अच्छी और मददगार औरत है। बस बहुत बोल चुके तुम लोग, बड़े आए सभ्य समाज के ठेकेदार बनके। अरे अंधों के जमात लेकर आए हो तुम सब लोग। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दो, इतना बोल चुके हो तुम। ये जो इस शरीफ सुजाता के बारे में ये सब अंट शर्ट और बकवास कर रहे हो, तुम लोग जानते भी हो उसको? जब तुम जानते ही नहीं हो उसको, तो फिर ये सब बकवास करने का हक किसने दिया तुम लोगों को? अगर उसे जानते हो फिर भी ये उल जलूल अंट शर्ट बकवास कर रहे हो, अरे फिर तो लानत है तुम लोगों पे, लानत। रही बात इन तस्वीरों की, अरे आजकल तो अच्छी खासी फोटो के ऊपर किसी और का चेहरा चिपका देते हैं, बस हो गई बात। अरे हमें मत बनाओ, हमने बहुत फिल्में देखी हैं। हाँ, एक अकेली औरत को देखा नहीं कि तुम जैसे सभ्य समाज के ठेकेदारों के मुंह से लारें टपकने लग जाती हैं, लारें। और अगर कुछ हाथ पल्ले नहीं लगता ना, तो बस चल पड़ते हैं कीचड़ उछालने, बदनाम करने। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सब लोग ये तमाशा क्यों कर रहे हैं। ये सब तुम लोगों की साजिश है इस शरीफ सुजाता के बदले, क्योंकि इस ईमानदार सुजाता ने अकेले बिना किसी मर्द के सहारे के अपने छोटे से बच्चे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर जो बड़ा किया है ना, उससे तुम सब लोगों के सीने पे सांप लौटने लगे। इस सुजाता ने ये सब करके तुम जैसे सभ्य समाज के लोगों के मुंह पे जो करारा तमाचा मारा है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये तमाशा हुआ है। और वैसे एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, अब जमाना बदल गया है कि हम औरतों को किसी मर्द के नाम की और पहचान की जरूरत पड़े। आज हम औरतें इस सभ्य समाज में सिर ऊंचा करके इज्जत के साथ जीने के लिए, अरे तुम जैसे छिछोरे मर्दों के नाम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम औरतों की पहचान आज हमसे है, हमसे। एक बात और भी कह ही देती हूँ, तुम लोगों की असलियत का आज मैं भांडा ही फोड़ देती हूँ।
तुम जैसे सभ्य समाज के ठेकेदारों के घरों में तुम जैसों की बीवियां बंद कमरों में अपने पतियों से पीटी जाती हैं। ये तो मैं भूल ही गई, क्योंकि उस वक्त तुम लोग भी तो बंद कमरों में अपनी पत्नियों के साथ यही जुल्म कर रहे होते हो। कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद किसी ने भी सुजाता के बारे में एक भी गलत लफ्ज बोला तो जबान खींच के हाथ में दे दूंगी। मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए माँ जी, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो सबूत के साथ सामने है। इस औरत के गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात है जो समाज के लिए गलत है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। अरे ये खुल्लम खुल्ला बेधड़क होकर ऐसी हरकतें कर रही है। अगर इसे हम आज रोकेंगे नहीं तो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? ये औरत इसी शहर में है और अगर हमारे बच्चे इसे ऐसा करता हुआ देखेंगे तो पूरी नस्ल ही खराब हो जाएगी। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सब खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक औरत की वजह से। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। आपको जो भी पाबंदी लगानी है आप जाकर अपनी माँ, बहन और अपनी बेटियों को लगाएं। कौन है आप लोग जो अपना खुद का कोर्ट खड़ा कर दिया, खुद ही जज बन गए और मेरी माँ को कटघरे में खड़ा कर दिया? मेरी माँ की जो मर्जी होगी वो करेगी और वो कभी कुछ गलत नहीं करती। अरे कर चुकी। इस उम्र में इस तरह का चाल चलन अच्छा नहीं होता है। बचपन में एक बेटी की रक्षा करना उसके बाप का फर्ज है। जवानी में बाप के साथ साथ उस फर्ज को बेटा भी बांटता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका पति और उसके बेटे ये जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन ये बेटा तो अपनी माँ की बदजल्दी को बढ़ावा दे रहा है, तो वो बदचलन नहीं होगी तो क्या होगा? अच्छा, और क्या औकात है आपकी ये डिसाइड करने की कि मर्द औरत की रक्षा करेगा? आपको पैदा करने वाली औरत, जिंदगी भर आपकी परवरिश करने वाली भी औरत, मां की तरह डांट लगाने वाली और उस डांट से बचाने वाली आपकी बहन भी औरत, जिंदगी भर जो आपके लिए व्रत रखती है, आपकी जिंदगी की दुआ मांगती है, वो भी औरत है। अरे जिंदगी लगा देती है वो आपकी रक्षा में और आप उसकी रक्षा करेंगे। ये नारी मुक्ति आंदोलन का स्टेज नहीं है जिस पर तुम भाषण दे रहे हो। ये असल जिंदगी है। अगर दुनियादारी के बारे में नहीं जानते हो तो जिनको पता है उनकी सुनो, वरना समाज में रहने के लायक नहीं रहोगे, ना ही शहर के। रुक जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे तुम्हारी माँ की उम्र की हूं मैं, क्या शर्म घोल के पी लिया तुम लोगों ने? हैं? जबान पे काबू नहीं है तुम लोगों के क्या? ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? तुम इन्हें पता क्यों नहीं देते कि सुजाता चाची किसी और से नहीं उनके पति से मिलती है? तुम्हारे पिता से मिलती है, पता क्यों नहीं देते इन्हें? अरे अरे, आप लोग ये सही नहीं, आप लोग शांत रहिए। अरे आप सुजाता जी को ऐसे नहीं कह सकते हैं, वो अकेली औरत है और एक अकेली औरत पे आप इस तरह दबाव डाल रहे हैं। एक मौका तो कम से कम उन्हें दीजिए, एक मौका कि वो क्या कहना चाहती हैं आप सुनेंगे ना। अरे हमें इनकी बात सुनने से परहेज नहीं है। ये बोले तब ना, ये तो ये भी बताने को तैयार नहीं कि वो आदमी है कौन। बात आगे क्या करेंगे? अब बात साफ हो चुकी है। अगर इनको इस शहर में, इस समाज में रहना है तो इन बातों का जवाब देना होगा। क्या रिश्ता है इस आदमी से? बोलो ना, बोलो। बोलो बोलो, है कौन ये? क्या हुआ?
जब बोलने का वक्त आया तो चुप्पी साध ली। कोई जवाब नहीं है क्या? क्या शर्म आ रही है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये लोग तुम्हारी माँ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं और सच बताने के अलावा तुम चुप बैठे हो। अथर्व, सब सच बता दो इन्हें कि वो तुम्हारे पिता है, उनकी जुबान बंद कर दो। तुम अपनी माँ से इतना प्यार नहीं करते? अथर्व, बता दो अथर्व इन्हें सब कुछ। तुम इस वक्त चुप कैसे रह सकते हो अथर्व? तुम अपनी ईगो के लिए अपनी माँ की इतनी बेइज्जती होने दोगे और तुम बर्दाश्त भी कर रहे हो ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उन्हें अपने पिता का दर्जा नहीं देना चाहते? ऐसी नफरत की माँ की इज्जत बचाने के लिए भी तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे। आंसुओं को बर्बाद मत कर माँ। खुश रहने के लिए बाप का होना जरूरी नहीं है। ना मैं आपको जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। अरे मैंने तो आपसे आपका नाम भी नहीं मांगा। क्या है आपका नाम? वशिष्ठ, शर्मा, रमाकांत या शशिकांत, जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दो अथर्व, प्लीज बस कीजिए, चुप हो जाइए आप लोग। बोलो बोलो, क्या रिश्ता है इस आदमी से? बोलो, क्या रिश्ता है इस आदमी से? बताइए ना, सबके सामने क्या रिश्ता है इस आदमी बताइए से? ना। वो आदमी मेरी माँ का पति है। इन तस्वीरों में मेरी माँ के साथ जो आदमी खड़ा है वो मेरी माँ का पति है। सुन लिया आप सबने? कानूनन ये दोनों पति पत्नी हैं। बच्चलन का नहीं, पवित्रता का रिश्ता है इन दोनों का। अरे वाह, पति तो इतने सालों से कहां गायब थे? आज जब तस्वीरें सामने आ गई तो आदमी पति हो गया। है कौन? क्या नाम है पतिदेव का? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? बोलो बोलो। बेटा ये स्वीकार कर रहा है कि वो उसका पिता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम? एक मौका देना चाहिए। आप लोगों ने सुजाता जी पे जो लांछन लगाए, जो चरित्र हनन किया है, कि वो इसकी सच्चाई को आपके सामने लाके रख सकें, बता सकें कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। आप चिल्ला रहे। एक मौका मिलना चाहिए सुजाता जी। आप जल्द से जल्द इनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो यहां आज शाम को ही उन्हें बुला लीजिए। शाम के समय वो आएंगे, आप लोग उनसे मिल लीजिएगा और सब साफ हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ और मैं जानते हैं कि क्या सच्चाई है और हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, कितना काफी है। ये भी वही तय करेंगे जिन पर इल्जाम लगा है। अरे जब पति है ही नहीं तो आएगा कहां से? अरे सच तो ये है कि ये औरत बच्चलन है। इसके पति ने उसको छोड़ दिया और इसकी औलाद नाजायज है। नहीं, बस कीजिए आप, बस कीजिए।
आप मेरे बेटे के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं जाकर अपने पति को लेकर आती हूँ, आप लोगों के लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे ने अपने पिता को पिता का दर्जा दिया है। आज इसकी माँ अपने पति को नहीं, इसके पिता को लेने जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है माँ। नहीं बेटा, मैं जाऊंगी। सुजाता जी, अगर एक बार कह दिया है तो आप उनके कहे का मान रखिए और इंतजार कीजिए। आप सब शाम को आइए। मुझे यकीन ही नहीं है, विश्वास है कि सुजाता जी जो कह रही हैं वही सच है और आप लोगों को पता चल जाए। चलो शाम को आकर फिर से देखते हैं। हाँ शाम को चलो 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 भाई। सुजाता जी, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। बुलाइए आप अपने पति को। बेटा अथर्व, तुम ही लेकर आओ अपने पिता को, जाओ। और आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आने तो दीजिए शाम को, मुझे मालूम है इनसे कैसे निपटना है। आप जाइए। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।